अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 45 से 94 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह साफ़ात की आयत नंबर 95 से 144 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला से ये दुआ किए कि रब तबारक व तआला मुझे औलाद अता फरमाइए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13-14 बरस के हो गए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया। वो इस तरीके से कि आप ख्वाब में ये देखते हैं कि अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह कर रहे हैं, तो आप इस ख्वाब के ज़रिए समझ गए कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है और इसी में उसकी रिज़ा है। तो ये ख्वाब की कैफियत अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से सुनाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि बेटा इसमें आपकी क्या राय है। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए कि आपके अंदर अल्लाह की रिज़ा कैसे शामिल हाल थी और अपने वालिद माजिद की दिली कैफियत का कैसा जज्बा आपके पास मौजूद था। आप ये इरशाद फरमाते हैं जैसा कि आज की तिलावत में है कि क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान आपको जिस काम का हुक्म दिया गया उस पर मामूर हो जाइए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं और अपने साथ अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह करने के लिए बखुशी चल पड़ते हैं। अब इधर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए बेताब हैं, बेचैन है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद की गर्दन पर हुल्कूम पर छुरी चला रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, यानी ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने अपने ख्वाब को सजकर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम अच्छों को ऐसे ही बदला देने वाले हैं। फिर इसके बाद जन्नत से दुम्बा लाया गया और यह हुक्म दिया गया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले इस दुम्बे को ज़ुबाह कर दिया जाए। तो नाज़रीन, अभी इस ईमान अफरोज़ वाक़े को बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं सूरह साफ़ात की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाल अतअबुदून मा तन्हितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। क़ालू बुनू लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। गरज उन्होंने उनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहीम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। रब्बि हब ली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम।
आए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सआदतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक नरम दिल लड़के की खुशखबरी दी। فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुँचे तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि अब्बा, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, क़द सद्दक़्ता रुक़्या इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सही आजमाइश थी। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह साफ़ात की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज़ वाक़े के बारे में सुना। इसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, फिर मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया और उनके हालात और उनके क़िस्सों का भी जिक्र किया गया। अब ये तमाम हालात और वाक़यात बयान करने का क्या मकसद है? तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोग इन ईमान अफरोज़ वाक़यात से नसीहत हासिल करें और अपने आप को एक बेहतर आदमी बनाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, इन तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में जानने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह साफ़ात की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया दिया और पीछे आने वालों में इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उनको इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकुकारों में से होंगे। وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين। और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं और इन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। वलक़द मन्नना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए और उनको और उनकी कौम को मुसीबत अजीम से निजात बख्शी। वनसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन वआतैनाहुमल किताबल मुस्तबीन। और उनकी मदद की तो वो गालिब हो गए और इन दोनों को किताब वाज़िहुल मतालिब इनायत की। वहदैनाहुमा सिरातल मुस्तक़ीम वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून। और उनको सीधा रास्ता दिखाया और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि मूसा और हारून पर सलाम। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन व इन्ना इल्यास लमिनल मुरसलीन। बेशक हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे और इलियास भी पैगंबरों में से थे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून अतदऊन बअलन व तज़रून अहसनल ख़ालिक़ीन। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। फकज़्ज़बूहु फइन्नहुम लमुहदरून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है, तो उन लोगों ने उनको झुटलाया
सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के बंदगान ख़ास मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين। और उनका ज़िक्र खैर पिछलों में बाकी छोड़ दिया कि अल यासीन पर सलाम, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। नाज़रीन, तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ेदार की जो फजीलतें वारिद हैं वो बकसरत हैं। यानी रोज़ेदार सुबह से लेकर शाम तक भूख व प्यास को बर्दाश्त करता रहता है। तो अब जब इफ्तार का वक्त आता है तो उसके अंदर एक दिली कैफियत और खुशी महसूस हो जाती है। इसके मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशखबरियाँ हैं। एक तो जब वो इफ्तार करता है, दूसरी खुशी उस वक्त उसे हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। तो नाज़रीन, एक बंदे के लिए इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए कि रोज़ा जब अपने इखलास के साथ रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार से वो मुशर्रफ हो जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयत जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन। और लूत भी पैगम्बरों में से थे जब हमने उनको और उनके घर वालों को सबको अजाब से निजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैल अफला ताक़िलून। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और तुम उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो, और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून। और यूनुस भी पैगंबरों में से थे जब भागकर भरी हुई किश्ती में पहुंचे। फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। उस वक्त कुरा डाला तो उन्होंने जक उठाई, फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो काबिल मलामत काम करने वाले थे। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
फिर अगर वो खुदा की पाकी बयान न करते तो उस रोज़ तक के लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे उसी के पेट में रहते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अमाल सालिहा कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह साफ़ात और सूरह साद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।